जरा सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि इस पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी स्पीड है जिसके बारे में हमारी साइंस और फिजिक्स कहती है कि अब तक हमें इससे तेज कुछ भी ट्रैवल करता हुआ नहीं मिला। उस स्पीड को हम कहते हैं लाइट स्पीड, जो इतनी तेज है कि अगर कोई चीज इस स्पीड से चले तो एक सेकंड में पूरी पृथ्वी के चारों तरफ कई बार घूम सकती है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या इंसान कभी लाइट स्पीड तक पहुंच सकता है? क्या कोई स्पेसशिप इतनी तेज बन सकती है, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी अभी तक उस स्तर तक पहुंची है कि नहीं? और अगर किसी एडवांस सिविलाइजेशन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लाइट स्पीड के बराबर या उसे आगे की यात्रा कर सके, तो क्या वो पूरे यूनिवर्स में आसानी से यात्रा कर सकती है? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि लाइट स्पीड क्या है और क्यों है। सबसे पहले, यूनिवर्स में हर चीज किसी न किसी स्पीड से चलती है। कार सड़क पे चलती है, प्लेन आसमान में उड़ते हैं और रॉकेट स्पेस में जाते हैं। लेकिन साइंस कहती है हर सिस्टम की एक लिमिट होती है, और स्पेस और टाइम को समझने के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लाइट की स्पीड यूनिवर्स में एक बहुत खास भूमिका निभाती है। जब हम रात में आसमान में स्टार्स को देखते हैं तो असल में उन्हें वर्तमान में नहीं देख रहे होते, हम उनकी पुरानी तस्वीर देख रहे होते हैं, क्योंकि उन स्टार्स की लाइट हम तक पहुंचने में कई हजारों साल लेती है और कभी कभी लाखों साल भी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंसान लाइट की स्पीड तक पहुंच सकता है? अगर हम आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी अब दूर दूर तक कहीं नहीं है। हमने बहुत शक्तिशाली रॉकेट बनाए और कई स्पेस मिशन करे, गहरे स्पेस में भी भेजे, लेकिन यूनिवर्स के स्केल पर उनकी स्पीड अभी भी बहुत कम है। अगर आज के सबसे तेज स्पेसशिप को लेकर हम अपने सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम की तरफ भी जाएं, तो वहां पहुंचने में हजारों साल लग सकते हैं। फिजिक्स यह भी बताती है कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड के करीब जाता है, उसे और ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और एक समय के बाद उस स्पीड तक पहुंचना लगभग असंभव जैसा हो जाता है। इसीलिए अभी तक कोई इंसानी टेक्नोलॉजी लाइट स्पीड के पास भी नहीं पहुंची। यूनिवर्स इतना विशाल है कि इसमें हमारी गैलेक्सी में ही सैकड़ों अरबों स्टार्स मौजूद हैं, और पूरे यूनिवर्स में ऐसे ही लगभग अरबों गैलेक्सियां। इसका मतलब अगर इंसान को सच में स्टार्स के बीच यात्रा करनी है तो उसे आज की टेक्नोलॉजी से कई हजार गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। यही वजह है कि आज के साइंटिस्ट ने कई नई स्पेस टेक्नोलॉजियों पर रिसर्च कर रहे हैं। साइंस में एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है वर्म होल। इससे आप स्पेस में बना एक शॉर्टकट टनल समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लंबा कागज है। अगर आपको एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है तो आपको पूरा रास्ता तय करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उस कागज को मोड़ दें तो दोनों कोने अचानक पास आ जाते हैं। वर्म होल भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट में काम करता है। जैसे आपने डोरेमोन में डोरेमोन का एनीवेयर डोर भी देखा होगा, तो वर्म होल भी कुछ ऐसा ही होता है जो बहुत दूर की जगहों को सीधे जोड़ सकता है। हालांकि अभी तक यह सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन अगर ये सच भी साबित हुआ तो स्पेस ट्रेवल पूरी तरह से बदल सकता है, और हो सकता है ये किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन के पास हो भी। हम इसमें कुछ भी कंसिडर नहीं कर सकते। स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत में हम चांद तक जा पहुंचे और अब मंगल ग्रह तक जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल सकती है। साइंटिस्ट ऐसे नए स्पेस इंजन और प्रोपेलेशन सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो आज के रॉकेट से काफी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। अगर आने वाले समय में एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई तो शायद स्टार्स के बीच यात्रा करना एक सपना नहीं, सच हो सकता है। बट आखिर सवाल यही है, क्या इंसान कभी लाइट स्पीड तक पहुंच पाएगा? हमारी आज की फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के अनुसार अब तक हमें लाइट स्पीड से तेज ट्रेवल करती हुई कोई चीज नहीं मिली। लेकिन अगर पूरे यूनिवर्स के पैमाने पर देखें, हमारी पृथ्वी को बने हुए लगभग 4 अरब साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, जबकि यूनिवर्स इससे भी कई ज्यादा पुराना है। तो ये भी मुमकिन है कि कई ऐसी सिविलाइजेशंस मौजूद हो जो हमसे करोड़ों या अरबों साल पहले विकसित हो चुकी हो। और अगर सच में यूनिवर्स में कोई बहुत ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है तो वो आखिर क्या क्या कर पाने में सक्षम हो सकती है, और उस हिसाब से इंसान भी किस स्तर पर खड़ा है। इसी रहस्य के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही स्पेस और हिस्ट्री से जुड़ी दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।